क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि एक ध्वनि से हुई थी। एक ऐसी ध्वनि जो आज भी अंतरिक्ष में गूंज रही है। आ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में अ को केवल मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं लॉर्ड शिवा का स्वरूप कहा गया है। आखिर क्यों शिव के 5 मुखों से निकली ध्वनियां मिलकर आधे 20, क्या सच में वह नमः शिवाय का जाप मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है? और क्या इस ब्रह्मांड का हर कण आज भी उसी आदिनाथ से संचालित हो रहा है? आज की इस दिव्य डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे का वो रहस्य जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है। हर हर महादेव, नमः शिवाय। जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना समय और ना ही कोई देवता, तब केवल एक अनंत शून्य था। एक ऐसा मौन जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ था। और फिर उस मौन को चीरती हुई एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। तो एक ऐसी ध्वनि जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, जिससे वेद निकले, मंत्र निकले, देवता प्रकट हुए। आज की इस दिव्य डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि वास्तविक उत्पत्ति क्या है, शिव के 5 मुखों का रहस्य क्या है, और क्यों नमः शिवाय को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। शिवा पुराणा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मन में यह प्रश्न उठा कि इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति क्या है, कौन है सबसे महान। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका कोई आरंभ था, ना अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन दोनों उस दिव्य शक्ति का अंत नहीं खोज पाए। तब उस ज्योति से प्रकट हुए महादेव, शांत, अनंत और सर्वशक्तिमान। तब शिव ने कहा, मैं ही ओंकार हूं, मैं ही वह आदिनाद हूं जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवताओं ने पहली बार उस आदिनाद को सुना। वही ध्वनि जो आज भी हर मंदिर, हर मंत्र और हर साधना में गूंजती है। भगवान शिव के 5 मुख हैं और हर मुख से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। उत्तर मुख से निकला, अ, पश्चिम मुख से निकला उ, दक्षिण मुख से निकला म, पूर्व मुख से निकला बिनु, और मध्य मुख से प्रकट हुआ अनाहत नाद। जब ये पांचों ध्वनियां एक हुई, तब बना यही ओंकार, संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज बन गया। कहा जाता तो उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है, मोह समाप्त होने लगता है, और आत्मा धीरे धीरे शिव में विलीन होने लगती है। यही मोक्ष है, यही शिवत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिव मृत्यु के भी स्वामी है। और जो मृत्यु के स्वामी को पाले, उसे फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। केवल एक ध्वनि नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। और आ नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा से शिव तक पहुंचने का मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, और जो इसका जाप करता है वह शिव के अनुग्रह को प्राप्त करता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय कमेंट में लिखें, म नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी सनातन धर्म की कथाओं के लिए। तो उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है, मोह समाप्त होने लगता है, और आत्मा धीरे धीरे शिव में विलीन होने लगती है। यही मोक्ष है, यही शिवत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिव मृत्यु के भी स्वामी है। और जो मृत्यु के स्वामी को पाले, उसे फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। केवल एक ध्वनि नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। और आ नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा से शिव तक पहुंचने का मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, और जो इसका जाप करता है वह शिव के अनुग्रह को प्राप्त करता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय कमेंट में लिखें, म नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी सनातन धर्म की कथाओं के लिए। हर हर महादेव।